जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आषाढ़ी अमावस्या है और ये अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके जन्मांक में, कुंडली में यदि पितृदोष हो, सूर्य पीड़ित हो, चंद्र पीड़ित हो, नाना भांति के ऐसे कुछ योग हों जिसमें आपकी सुख चैन शांति भी कमजोर पड़ रही हो, उसके लिए भी अमावस्या में दान करें। अमावस्या में पितरों को जल देना बड़ा ही अच्छा होता है। सारी बातें इस अंक में बताने वाले हैं और कल से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 जुलाई सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आषाढ़ी अमावस्या, आषाढ़ मास की अमावस्या में आप पितरों के निमित्त सफ़ेद वस्त्र जरूर दान करें। सफ़ेद टावल दे सकते हैं, सफ़ेद 5.25 मीटर, 2.25 मीटर वस्त्र दे सकते हैं, धोती कुर्ता किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, और नहीं तो एक रुमाल या एक छोटा टावल वाइट रंग का और वाइट रंग की कोई मिठाई आज इस अमावस्या में आप पितरों के निमित्त किसी भी नीडी पर्सन को या ब्राह्मण को मंदिर जाकर देवें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आटे की कम से कम 11 लोई बना लें, छोटी छोटी आटा गूंथ लें। आटा जो गूंथें टाइट आटा गूंथें, बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो। टाइट आटे में थोड़ी थोड़ी अंदर चीनी भर के 11 चीनी वाली आटे की पेड़ियाँ किसी गौशाला में अपने पितरों के नाम से जाकर के उनको खिलावें। बहुत अच्छा आपके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, भगवती प्रसन्न होंगी, गौ माता प्रसन्न होंगी। ठीक है, चलती फिरती गाय कहीं भी नजर आ जाए वहाँ पर भी खिला सकते हैं, गौशाला में भी आप जाकर के कर सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो तो छोटी छोटी घर में ही 11 रोटी बना लें। कैसी? 11 रोटी छोटी छोटी बना लें और छोटी रोटी बना करके या उसमें थोड़ी थोड़ी चीनी भी बीच में डाल लें पहले से ही आटे में, और वो 11 रोटियां तोड़ करके पक्षियों को खिलावें। हर रोटी पर थोड़ा सा घी जरूर लगा दें। यदि काग पक्षी वो रोटी खावे या कोई भी अन्य पक्षी खावे तो आपके पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक लोटे में थोड़ा जल ले लें, जल में थोड़ी चीनी डाल लें और काला तिल मिला लें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए पितरों के निमित्त आप जल देवें दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र का दान, सफ़ेद टॉवल का दान, 11 लोई गौ माता को थोड़ा चीनी बना लगा करके देवें, या पक्षियों को छोटी छोटी 11 रोटी चीनी वाली और ऊपर से घी लगा करके पितरों के निमित्त डालें। कई बार आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में ऐसा विडाल योग होता है, ऐसा पितृदोष होता है कि वो शमन नहीं होता, दूर नहीं होता। लेकिन खास तौर से इस प्रकार की विशेष समस्याओं में अगर साधक छोटे छोटे भी उपाय करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। आज के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना भी शुभ है। किसी जो भी ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति हों, जैसे कहीं भोजन बांटना, कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी भीड़ रहती हो, बहुत ऐसा किसी मंदिर के बाहर कोई भी भोज्य सामग्री जाकर के बांटना, फ़कीरों में बांटना, गरीबों में बांटना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप जरूर करने का प्रयास करें। 1 लोटा जल जरूर दे दें। मैं अभी सुबह के 7:04-5-6 हुए हैं। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा बाद में देखें तो फिर वो बाद की बात है। अब इसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र तो जीवन में अपने उतार लीजिए। आप माने न माने, गायत्री मंत्र समस्त प्रकार के दोषों को दूर कर व्यक्ति की उन्नति कराता है, व्यक्ति के अंदर शांति का उद्भव कराता है और व्यक्ति के ज्ञान नेत्र के जो चक्षु हैं, यानी कि ज्ञान चक्षुओं को खोल देता है। गायत्री मंत्र की महिमा जितनी बताई जाए उतनी ही कम है, और ये आज से नहीं, सदियों से गायत्री मंत्र की महिमा ऋषि मुनि बताते आए हैं। लेकिन गायत्री मंत्र वास्तव में गायत्री मंत्र है। इसलिए बेटे, गायत्री मंत्र पढ़ने से, खास तौर से अमावस्या के दिन भी, ऐसी जैसे अमावस्या आ गया, पूर्णिमा आ गई, या और कोई विशेष तिथियां आती हैं, उनमें गायत्री मंत्र पढ़ें, सोने पे सुहागा, और प्रतिदिन पढ़ें तो अति उत्तम।
अब हम आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ एक काम आपको और आज के दिन कर लेना चाहिए। आपके घर में जो भी प्लांट लगे हों, पौधे वगैरह लगे हों, या आसपास किसी मंदिर में कोई प्लांट लगे हों, पौधे लगे हों, थोड़ा थोड़ा तनिक सा उनको जल जरूर दीजिएगा। हालांकि बरसात का समय है बहुत स्थानों पर, लेकिन जहाँ थोड़ी ऐसी स्थिति हो, प्लांट में जल देने से भी बहुत अच्छा योग रहता है। जिन लोगों का मन हमेशा शौक संतप्त रहता हो, संतप्त रहता हो, मन डूबा रहता हो, मन में हमेशा खुशी सी न रहती हो, बात करने में उन्हें रुकावटें महसूस होती हों, बच्चे बोलने में तुतलाते हों, कम बोलते हों, जिह्वा ना उठा पाते हों, तो बुधवार के दिन आप क्या करें, प्लांट में जल दें, पौधों में जल दें। उससे बुद्ध प्रसन्न होते हैं और वाक शक्ति का उदय होता है। ये आप करके देखा करें, छोटे छोटे उपाय। और अब एक चीज़ और बता दें आपको इसी के साथ साथ, आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो, आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो, तो आज एक घृत का दीप बना लें, थोड़ा सा जल ले लें, और यदि संभव हो थोड़े से बताशे ले लें। कहीं कहीं बताशे नहीं मिलते हैं, है ना, कहीं पताशा, कहीं बताशा, अपनी अपनी भाषा है। तो बताशे यदि आपको मिल जाए तो थोड़े से मुट्ठी भर ले में, और मंदिर जा कर के भगवान शिव को पहले, क्योंकि शिव मंदिर भी वहाँ आसपास जरूर होगा जहाँ पीपल होते हैं करीब करीब, तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ावें, 1-2 बताशा उनको अर्पण करके प्रणाम करें। उसके बाद पीपल पर जावें, देसी घी का दीप यदि 2 ले जाएं, एक शिव जी को अर्पण करें, एक पीपल पर करें, पीपल पर भी एक देसी घी का दीप अर्पण करके जल चढ़ावें, और कुछ बतासे चढ़ा करके प्रणाम करें। आपको मालूम हो ना हो, लेकिन जो उस प्रकार से ग्रामीण आंचल से हैं, या जहाँ कर्म कांड की व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से की जाती है, तो वहाँ क्या किया जाता था, आज भी ये सब चीज़ें होती हैं कि जो मृतक होते हैं, मरने के बाद तो जैसे उसकी तेरहवीं चल रही होती है, या जो भी अपनी अपनी परंपराएं हैं, तो कहीं खजूर पर, तो कहीं पीपल पर, जब तक 13वीं के बाद शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तो एक मटकी लटकाई जाती थी जल की भर के, और बड़ी आश्चर्यजनक बात होती थी, उस मटकी का जल भी कमज़ोर पड़ता था, कम पड़ता था। ऐसा नहीं कि वो मटकी जल चूस लेती थी, मटकी जल चूसने का भी एक समय होता। भाई आप फर्स्ट टाइम मटके में जल भरेंगे, जल कम हो जाएगा, सेकंड टाइम भरेंगे फिर कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कम नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्रतिदिन मटकी भी भरने की परंपरा रही है। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको ये बताया, ये केवल पीपल का पूजन है, और पीपल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे शक्तियों का भी वास होता है। और ये तो कहानी किस्सों में भी आपने सुना होगा कि पीपल पर भूत रहते हैं, पीपल पर प्रेत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो चलो बाद की बातें हैं, लेकिन पीपल पर शुभ और अच्छी शक्तियों का वास होता है। उनके निमित्त ये करके आए, उससे भी आपकी अमावस्या जैसी तिथियों में ये सब उपाय गागर में सागर होते हैं। और बाकी बेटा, कल प्रथम नवरात्र है, गुप्त नवरात्र है, जितना आपसे जैसे हो सके उसे करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्र पे हमने आपको कई वीडियो दे दी हैं, वो देख लेना। और कल पहले नवरात्र भगवती ने चाहा तो हम आपको भगवती के 16 नाम, 32 नाम तो आपने सुने होंगे, 108 नाम भी आपने भगवती के सुने होंगे, 100 नाम भगवती के, 16 नाम, 16 नाम बहुत ही प्रिय भगवती के नाम हैं। इन नामों को सुनने के बाद भगवती बड़ा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो कल के प्रथम नवरात्र के अवसर पर हम भगवती के 16 नाम आपको बताएंगे, उन्हें नोट करना न भूलें। अब दूसरी बात ध्यान रखें, आज के भी जो हमने उपाय बताए हैं, जो हो सके जरूर करो। कई बार आपकी हथेली में भी राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है, आपके चंद्र सूर्य का, चंद्र राहु का भी कॉम्बिनेशन होता है, और चंद्र सूर्य का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो हर प्रकार के, इस प्रकार के जो कई बार कमजोर योग होते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो, पितृ दोष हो, चंद्र दोष हो, मातुल दोष हो, गुरु श्रापित दोष हो, तो वो ऐसे ऐसे उपाय करने से ऐसी तिथियों में आपको आराम मिलता है। और बाकी देखो भैया, कई बार कुंडली आपको समझ में नहीं आती तो फिर किसी विशेषज्ञों को दिखाएं, कुंडली वगैरह ना हो तो फिर हाथ की रेखाएं किसी विशेषज्ञों को दिखा लें, उसके आधार पर भी कुछ ना कुछ आप उपाय करेंगे तो आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। आइए समय और चलाज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी
बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको हमें करनी है। आगे जो है, जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा पे क्योंकि बरसात बहुत है, बरसात का मौसम है, इसलिए पहले मन था कि गुरु पूर्णिमा पर सब लोग इकट्ठे हों, लेकिन थोड़ा सा बरसातों का समय ज़्यादा है, मानसून सब जगह ऐसा है, कहीं ट्रेनें विलम्ब हो जाएंगी, कहीं कुछ रहेगा, तो इसलिए बरसात का मौसम थोड़ा व्यवस्था को बिगाड़ता है। तो आप लोग क्या करें, घर में ही गुरु पूर्णिमा का पूजन करें। उसके हम 1-2 विशेषांक आपको बताएंगे और गुरु पूर्णिमा पे विशेष प्रकार का हम आपको कुछ उद्बोधन देंगे। और जो भी लोग गुरु दीक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो अभी 1-2 रोज के बाद हम आपको बता देंगे। और वैसे तो आज भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि कल बहुत पावन दिन है। तो यदि आप चाहें तो द्वितीया से, यानी कि कल छोड़ करके परसों से, जो नए साधक दीक्षा लेना चाहें वो परसों से अपना नाम लिखवा सकते हैं और फिर गुरु पूर्णिमा से अपनी गुरु दीक्षा को प्रारंभ कर सकते हैं। और जिन्होंने गुरु पूर्णिमा ली हो तो वो भी गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम ध्यान से सुने और उस मर्म को समझें। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।